नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। आज मेरे पास एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी। सो आज का टॉपिक है व्हाई आर वी सो अटैच्ड टू आवर पेन्स। लाइक हम अपने दुखों को लेके क्यों बैठ जाते हैं, या फिर ऐसा बोलो तो कि हम why are we manifesting the same pain over and over again? क्यों हम वही सारे पेन्स बार बार अपने रियलिटी में रिफ्लेक्ट करते रहते हैं? सो पहली चीज ये है कि पेन जो है, uh, आप जितना पहली चीज ये है कि आप जितना पेन से अटैच रहोगे वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता रहता है। जैसे कि सिंपल सी ये है कि हम अगर कोई बीमारी से या किसी चीज से या कोई पेन, जैसे कोई दुख है जिसे हम अटैच होते रहते हैं, वही चीज हमें मैनिफेस्ट होती रहती है। लाइक वही चीज बार बार आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करती है। वो क्यों करती है? बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली हमारा ध्यान जो है, हमारा पूरा जो लक्ष्य है, हमने सिर्फ उस पेन पे डाल दिया है। लाइक इवन इफ लाइक ये हम ठीक होना चाहते हैं, वी वांट टू कम आउट ऑफ दैट, बट स्टिल देयर इज दैट पेन एंड एगनी देयर कि नहीं, मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है। तो सेम गोज विद दिस ट्विन फ्लेम जर्नी ऑल्सो। हम इतना ज़्यादा इस पेन को हम पेन में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अरे ये सेपरेशन है, और हमें इस पेन से गुजरना है। नो, देर इज़ नो सच थिंग कि आपको वो पेन से गुजरना है। पेन एक चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आप उस पेन में रहना चाहते हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट करते रहोगे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। जैसे आपको अगर पता है कि मैं इस पेन से निजात पा सकती हूँ, तो व्हाई नॉट वर्किंग ऑन दैट? तो ऑन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी हम जैसे मैं एक कोच हूँ, तो कई बार पीपल कम अक्रॉस टू अस एंड दे टेल के आई एम नॉट हैप्पी, मुझे इतना दुख है, मैं सेपरेशन में हूँ। तो उस दुख के पीछे उसका जो जो आपका जो पेन है, उस पेन को हमने कभी गौर नहीं किया होगा उसके ऊपर। दूसरा ये है कि देर इज़ अ वे टू कम आउट ऑफ दिस पेन एंड एगनी जो हमारी लाइफ में हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में महसूस कर रहे हैं, विच इज़ द मिरर एक्सरसाइज। जो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मिरर एक्सरसाइज वर्क्स ऑन योर हर्ट्स एंड अपसेट्स। और जो भी पेन है, जैसे आई अंडरस्टैंड कि हमें हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में इनॉर्मस पेन होता है, लेकिन उस पेन से हमें कैसे निकलना है, ये एक तरीका है, विच इज़ द मिरर एक्सरसाइज। और जितना आप इस पेन के साथ रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम। पॉसिबली नहीं है कि हम इस पेन में रहे और हम अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सके। इसका रीज़न क्या है? जैसे ट्विन फ्लेम्स शेयर द सेम कॉन्शियसनेस। अगर आप दुखी हो, आई एम नॉट सेइंग वो भी दुखी है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट ही कैन नॉट अट्रैक्ट टू यू बिकॉज अगर आप पेन में हो तो आप सबकॉन्शियसली, ये एक मैसेज है, या आपके द्वारा उनकी तरफ जाता रहता है कि शी नीड्स मी, मैं उसके दुख को निजात करने के लिए शी नीड्स मी। नो, दैट्स नॉट हाउ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क्स। यस, सो हाउ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क्स, जैसे प्रीवियस वाले वीडियोस में भी मैंने समझाया है। बट यस, थिंग इज कि अगर आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं पे भी पेन है, अपसेट है, बहुत सारे अपसेट होंगे, बिकॉज ये जर्नी ही इसी वजह से होती है ताकि हम अपने डिवाइन सेल्फ में आए, जैसे खुदा ने आपको बनाया है एकदम। लाइक अगर मुझे पूछो तो खुदा ने हमें एकदम
प्योरिटी से बनाया है, प्यार से बनाया है, पीस के साथ बनाया है। और जब हम पीस में होते हैं तभी हम अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही एक बोलते हैं ना, दिस जूसी सॉस इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, कि आप अगर पीस में रहोगे तो आप नेचुरली अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप पेन में रहोगे तो वो आपसे भागता ही रहेगा, भागती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही वो आप हो। योर ट्विन फ्लेम इज यू। यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम योर ओन हर्ट्स एंड पेन। आप खुद ही अपने पेन से दूर भागना चाहती हो। हालांकि उस पेन को हमें उस पेन से भागना नहीं है, हमें उस पेन को भगाना है, उस हर्ट को जो हमारे दिल में है, जो हमारे कॉन्शियसनेस में है, उस चीज को हमें बिल्कुल ही निकालना है। नॉट दैट के हमें अपने आप से भागना है, अपने हर्ट से, अपने पेन से भागना है। सो मिरर एक्सरसाइज इज ओनली वन टेक्निक विच जो अप्लाई करता है सभी 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 सभी, लाइक आपको जो भी कोई अपसेट होता है, भले ही वो ट्विन फ्लेम से हो या कोई भी XYZ योर फ्रेंड, एनीबडी, तो आपको वो ना आपके पेन को और आपके कॉन्शियसनेस से निकालने में मदद करता है। और जैसे मैंने बताया कि आप जितना खुद ही कभी महसूस करना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पीस में रहोगे या अपने मिरर एक्सरसाइज पे, अपने इनर वर्क पे काम करते रहोगे, यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस इन यू, यू नो, आपका जो पीस का जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ कि मुझे पीस इससे मिलेगी, उससे मिलेगी, कि मैं कहीं पे मुझे मेरे पीस मुझे सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकती है। नहीं, ये बिल्कुल ही एक गलत स्टेटमेंट है कि आपको कुछ भी आपके बाहर से मिल सकता है। एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ so that it can manifest in your reality. हर चीज आपको अपने आप को देनी है, भले ही वो प्यार हो, भले ही वो रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो, एक्सेप्टेंस हो, हर चीज आपको अपने आप को देनी है। और वही चीज आपका ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आप देखोगे कि वही चीज वो खुद भी आपके रिलेशनशिप में, आपके यूनियन में वो एक फाउंडेशन है। तो वो आपकी फाउंडेशन बढ़ती जाती है जब भी आप अपने हर्ट्स पे काम करते हो। तो वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन योर हर्ट्स एंड सारे जो सो आई वाज सेइंग कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इस जर्नी पे आपको अपने जितने भी हर्ट्स है वो सारे ही उस पे काम करना है। क्योंकि देखो, till the time you are in peace, you cannot manifest your union. ये नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक आप अपने अंदर प्यार को महसूस नहीं करोगे तो वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। आपका ट्विन फ्लेम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं कि आपको वो प्यार दे। योर ट्विन फ्लेम जर्नी इज ओनली बिटवीन यू एंड गॉड। सो वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने जो हर्ट से पेन है वो सारे उसको like you have to deal with those is a very big statement. What I mean to say is कि आपको अपने हर्ट और जो ट्रॉमास है आपको खुद ही को काम करना है। कोई बाहर से आपको आके नहीं उस पे कोई भी काम कर सकता है। इट इज ओनली यू, बिकॉज देर इज अ थिंग दैट कि खुदा ने जो आपको बनाया है he made you that way. He has made you with all the love and peace and without hurt. So he must have created you in a very joyous way. बहुत प्यार से आपको बनाया होगा, बहुत शिद्दत से, प्यार से, इतना प्यार डालते हुए आपको बनाया होगा। तो यही आपको ये जर्नी सिखाती है कि वी हैव टू गो बैक टू हिम। लाइक
We have to create ourselves, create our version जो खुदा ने खुद ही हमें वैसे ही बनाया था. तो that's why we always, and that's why everybody says that this journey is not about only your twin flame, कि आपको उसके साथ जिंदगी बितानी है, all that what we fantasize कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, that is there, वो भी होता है. लेकिन पहले क्या होता है कि you come in your own divinity, like बिल्कुल ही um, प्यार वाले जैसे बोलते हैं ना कि प्यार जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जब वो चीज आपके अंदर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज गॉड इज क्रिएटेड that way, he created you with unconditional love, and that's how you have to maintain this relationship with God unconditional, with your twin flame unconditionally. So yes, that's what I wanted to share today, that don't attach yourself with hurt. बिल्कुल ही अपने आप को हर्ट से अटैच ना करो. हर्ट है तो उस पे काम करो, इनर वर्क करो, मिरर एक्सरसाइज करो, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑन दिस जर्नी. इसके अलावा आई डोंट थिंक यू हैव टू डू एनीथिंग. आई वुड नॉट से कि आप जो भी कर रहे हो उसको स्टॉप करो. यू कैन कंटिन्यू ऑल ऑफ व्हाट यू गाइज आर डूइंग, बट मिरर एक्सरसाइज इज वन थिंग जो आप अपनी लाइफ में एक जस्ट लाइक एम्बेडेड कर लो कि नहीं इसको करना ही है. इट्स लाइक अ पर्सनल हाइजीन के आपको मेंटेन करना है. So yeah, that's it. And if you have not watched my previous videos, you can go and watch. And whatever I'm sharing, this is of my guru Jeff and Shilia, what they have taught us in this school, which is called Twin Flame Ascension School. And I'm a part of the Ascension School. I am a coach. And I'm really happy on this journey. I am walking this journey for myself, for God, and for my twin flame. So it goes like it's for God, for myself, and my twin flame, and rest others. So I am walking this journey with all the faith, and all I do is just surrender to God. And yeah, you can get connected with me. I'll put my links in the description. You can get in touch with me. I am a coach. As I said you that I'm a certified coach. If you do have any, like, it's the best practice to work with a coach if you're really wanting to grow in this journey, because कोच आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हो. बिकॉज इट्स लाइक I still, like, I keep taking coaching because of course there are some blocks which you yourself can't identify, and a coach would always help you to identify those upsets and blocks. So I highly recommend to work with the coach. As I said, I'll link everything in my description. Um, do get in touch, and all the best for your journey. Thank you. Bye bye, and see you next in the next video. Bye.